मैंने तुमसे इतना सोचा था कि तुम ये करोगे ये करोगी और तुम कुछ नहीं करके दे रही। हाँ। तुम्हारे खाला के बेटे, तुम्हारी फुफ्फी के बेटे जो है वो इस स्कूल में जा रहे हैं और तुम्हें यहाँ एडमिशन तक नहीं मिल सका। तुम ये नहीं कर सकते। हाँ, छोड़ दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। बस की भी तुम्हारा अपने दोस्त को देख लो, वो जब फर्स्ट आ सकता है तो तुम क्यों नहीं आ सकते? सही सही, सब बहुत कॉमन। मैं छोड़ के चली जाऊंगी। हाँ। तुमने ये काम नहीं किया। जुमला ये होता है बहुत, मैंने सुना है, खुदा किसी को ऐसी औलाद ना दे। ये तो जी बहुत ज्यादा थोड़े बड़े बच्चों के लिए ज्यादा यूज होता है, टीनेजर्स के लिए ये जुमला है। तो ये इस किस्म के बहुत से होते हैं। हाँ, इससे अच्छा तो मेरी कोई औलाद ही ना होती। आई मीन ये सोचिए तो ये इस किस्म की बातें बोली क्या कुछ कह जाते हैं और इससे बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा असर होता है। तो जी हम जाएंगे एक ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इसी के ऊपर बात करेंगे इमोशनल अब्यूज के ऊपर कि जो हम बच्चों को कर रहे होते हैं और उससे और क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये जरूर जानिएगा क्योंकि आगे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइब के साथ में। तो फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। आज हम जी सारे तमाम पेरेंट्स की क्लास ले रहे हैं और आज हम उनको बता रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ गलत हैं अपने बच्चों के साथ, क्योंकि वही एज अ मदर मुझे भी लगता है कि मैं भी बहुत दफ़ा डिनायल पर होती हूँ, मैं भी अपने बच्चों को डांट देती हूँ, लेकिन और उसके बाद मैं रियलाइज़ भी नहीं करती समटाइम्स रियलाइज़ करती हूँ कि गलत, कि समटाइम्स नहीं रियलाइज़ करती कि अच्छा ये एक छोटी सी बात नहीं, उस मेरे बच्चे के ऊपर क्या असर हुआ होगा, और वो फिर बाद में जब आप रियलाइज़ करो तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये गलत है। और जब हम अपने बच्चों को इमोशनल अब्यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि बच्चे हमसे खौफ में आ जाते हैं, बच्चे हमसे अपनी बातें छुपाना स्टार्ट कर देते हैं। और इसका एहसास हमें मेरे ख्याल से 7 ईयर्स 8 ईयर्स तक तो नहीं होता, लेकिन जब स्पेशली लड़कियां जब बड़ी हो रही होती हैं, लड़के भी बड़े हो रहे होते हैं, खैर आजकल तो दोनों को ही देखा जाएगा क्योंकि दोनों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही होती है, तो हमें नहीं पता होता कि वो कहीं ना कहीं सेक्सुअली अब्यूज भी हो रहे होते हैं और फिर वो एज अ खौफ में वो हमको नहीं बताते हैं, पेरेंट्स को नहीं बताते हैं, पेरेंट्स से वो बातें छुपाते हैं और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। इस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ डॉक्टर फैसल से। ऐसा होता है डॉक्टर फैसल? बिल्कुल होता है जी। आप जब तक आपका बच्चा आप में कॉन्फिडेंट ना फील करे, हाँ, तब तक वो आपको ट्रस्ट कैसे करेगा? आपके जो छोटी छोटी बातों पे जो रिएक्शन होता है, जो रिस्पांस होता है, उससे बच्चे को सिक्योरिटी मिल रही होती है। अब अगर बच्चे को सिक्योरिटी होगी तो वो अपनी ज़िंदगी की हर बात अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकता है। वैरा इसके अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो बड़ा से बड़ा इंसिडेंट एज यू सेड के नहीं बताते, और वो नहीं बताते। हाँ। और सिर्फ इसलिए नहीं बताते क्योंकि उनका रीज़न ये होता है कि डांट पड़ेगी, क्या कहेंगे, और कहीं इसमें मेरा कसूर तो नहीं है, मेरे पेरेंट्स ये तो नहीं समझेंगे कि मैंने ये चीज शुरू की, क्योंकि पेरेंट्स का ट्रस्ट नहीं आता है ना बच्चों के ऊपर। फिर सबसे पहले पेरेंट्स की नजरें यही होती हैं कि तुम ही गलत थे। आपके देखिए, जब प्यूबर्टी पे पहुंचे बच्चे तो मदर्स बेटियों को और बाप बेटों को एक सटल अंदाज में, दबे अल्फाज में एक उसको तरीके से बताएं कि अब नाउ यू आर entering into new phase of sexual life and how you have to behave, तो वो किसी भी अंदाज में शुरू किया जा सकता है। अगर कुछ नहीं हो तो सिर्फ गुस्ल के ही आपने तरीके बताने शुरू किए और उसके साथ, तो बच्चों के लिए ये नहीं होगा कि जब उन तक ये इंफॉर्मेशंस पहुंचती हैं फ्रॉम देयर कंपेनियंस और अपने दोस्तों से, तो वो एक थ्रिल होती है when they know कि दिस एक्टिविटी इज़ अ रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी, एक रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी हमने करनी है आगे जाके और उसमें हमें एक डिसिप्लिन रखना है, लाइक एनी अदर एक्टिविटी ऑफ लाइफ, एंड इट हैज़ गॉट इट्स प्लेजर, उसमें प्लेजर्स हैं, लेकिन उनको एक कंट्रोल्ड बिहेवियर में करना है। और फिर उनको बच्चों के साथ अगर वही फिर दोबारा पेरेंटिंग का स्टाइल अगर बहुत ज्यादा बॉसिंग होगी तो अंदर ही अंदर छुपे छुपे सब काम कर रहे होंगे, फिर गलतियां भी करेंगे। कहते हैं ना कि जितना आप स्प्रिंग को दबाएंगे वो एकदम से उतना ही प्रेशर। तो अगर बच्चे को फर्ज कीजिए कोई पसंद आ रही है बच्ची या किसी को लड़का पसंद आ रहा है, तो उनसे आप डायलॉग करेंगे, ठीक है, ही इज योर फ्रेंड और शी इज योर फ्रेंड। तो आप अगर बच्चे को कॉन्फिडेंस में लेंगे, उन बच्चों को भी आप बुलाएंगे, बात करेंगे, उनसे मिलेंगे, तो उनके अंदर एक वो हिचकिचाहट नहीं रहेगा। फिर उनको आप पैरामीटर बता देंगे, बेटे दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ फ्रेंडशिप, और इसके बियॉन्ड अगर इफ यू वांट मेक अ कंपेनियन और समथिंग, तो ठीक है, स्पीक अप टू। और चलिए ये बात तो बहुत, फिर उसमें अब्यूज बचत हो जाती है। वरना ये होता है कि फिर क्योंकि एक थ्रिल है इस चीज में, और उस थ्रिल के साथ फिर ये होता है कि गलतियां, फिर गलत लोगों के अगर हद से चढ़ गए तो वो फिर वो बच्चा जो है वो छुपा रहा है डर के मारे। हमारे बहुत से तरीके से अब्यूज हो रहा होता है और डोमेस्टिक अब्यूज बहुत ज्यादा है,
मुख्तलिफ सोशल स्ट्रेटा में, बड़े घरों में सर्वेंट्स बाद मरता कर रहे होते हैं। बिल्कुल, मैं इसी की तरफ आई थी कि चलिए पसंद करना तो बाद में आता है, पहले तो घर के मुलाजिम, ड्राइवर्स, बहुत सारे ऐसे केसेस हमें मिलते हैं कि वैन वाला हो गया, चौकीदार हो गए, कॉमन डोमेस्टिक सर्वेंट, इवन ट्यूटर्स समटाइम्स। मैं बहुत सारी देखती हूँ, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत सारी मदर्स को बोलूँगी कि मैं देखती हूँ कि बड़े इजीली ड्राइवर्स के हाथ इतने छोटे छोटे बच्चों को हम भेज देते हैं। लाइक ये चीज़ होती नहीं है कि जी क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, बहुत यंग एज में ड्राइव, क्योंकि आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, तो किस तरह से मदर्स को कम्युनिकेट करना चाहिए। बिल्कुल मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ आपसे। देखिए, मदर्स को इस बात की तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि बच्चों को किसी स्ट्रेंजर के हाथ स्कूल ना भेजें। ठीक है, स्कूल क्या, कहीं भी ना भेजें। अगर बच्चों को भेजना है तो साथ खुद जाएं या साथ घर से कोई रिस्पॉन्सिबल इंसान जाए। अब वो ज़माना नहीं है जब हम ब्लाइंडली ट्रस्ट करके लोगों को भेज देते थे। उस ज़माने में भी जब हम ब्लाइंडली ट्रस्ट करके भेजते थे तो प्रॉब्लम्स होती थी, और वो आज मेरी जनरेशन के लोग, मुझसे छोटे आपके जनरेशन के लोगों में अफेक्ट हुआ है। और अब हम लोग बोलते हैं, बोले सिर्फ हम इसलिए नहीं क्योंकि सामने वाला अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा। हमारे पेरेंट्स अवेयरनेस नहीं थी, नहीं पता लग सकता था। बिल्कुल। और ज़्यादातर ये कहा जाता है कि किसी को नहीं बताना। ये बड़ी प्रॉब्लम है ना हमारे यहाँ। पेरेंट्स खुद चाहते हैं कि जी किसी को ये बात पता ना चले, अगर उनके बच्चे के अंदर साथ कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो छुपाया जाता है, जैसे कोई गुनाह हो गया। और फिर घर में बहुत बार ऐसा होता है कि जो काम करने वाले हों वो सालों से, अरसे से चले आ रहे होते हैं, तो ये होता है कि नहीं ये तो हमारे भरोसे का आदमी है। हाँ, ये तो ऐसे कर ही नहीं सकता, ये ऐसा नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा धोखा वही देता है जिसपे आप जिसपे आंख बंद करके भरोसा करते हैं, क्योंकि उसको भी यकीन होता है। जनरल एटीट्यूड है ना कि विक्टिम को ही हम मुजरिम बताते हैं। जी हाँ, हमारे एक जनरल एटीट्यूड है। सब एक कॉल है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अच्छा जी, लाइन ड्रॉप हो गई आई थिंक सो। जी डॉक्टर साहब, हमारा यही एक जनरल जो एटीट्यूड है माशरे में कि विक्टिम जो होता है वही सबसे ज्यादा लान तान उसी को हो रही होती है कि तू ही ऐसी थी या तू ही ऐसा था और इस वजह से ये हुआ। बिल्कुल। कभी उसको प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता, और उसका नतीजा ये है कि लोगों की जिंदगियां जो होती हैं वो तबाह बर्बाद हो जाती हैं। मतलब बहुत बड़े बड़े वाक़यात हो गए हैं, और छोटी छोटी इंसिडेंट्स पे पूरी पूरी लाइफ जो हैं वो तबाह बर्बाद इससे इफेक्ट होता है। अगर किसी बिल्कुल यंग बच्चे के साथ इस तरह की कोई चीज़ हो जाए, इवन जस्ट टच की हम बात कर लेंगे, कोई टच कर देता है या कुछ इस तरह की कोई चीज़ होती है, तो बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट होता है उसकी पूरी होल लाइफ में। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चा एट दैट टाइम बोल नहीं पाएगा। ठीक है, एंड क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत दफा इतना सिवियर शॉक होता है ऐसी चीज कि वो उसके दिमाग से वो बात उस वक्त जो है फौरन हट जाती है, और सालों बाद जाके वो बात कहीं सामने आती है। या तो उस आदमी को, औरत को कन्फ्रंट किया हो, देखा हो, कोई बात ऐसी हो जिससे। कॉल है, कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सुबह बखैर, कौन है हमारे साथ? जी आबिद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी आबिद साहब, क्या कहेंगे? ये कहना चाहूँगा, देखें कुछ लोग यानी कि अपनी बीवी को इस वजह से छोड़ देते हैं कि यानी कि लड़की हुई है, इस वजह से छोड़ देते हैं। अब देखो कितनी बड़ी जहालत है। अब देखो डॉक्टर साहब को ज्यादा पता है, डॉक्टरों को ज्यादा पता है कि इसके सारा किरदार मर्द के इख्तियार में होता है। मर्द के अंदर इनके वो इनके एक सलाहियत होती है जिसके जरिए इनके यानी कि जो निज़ाम होता है, लेकिन इसमें अटैक किया जाता है एक बीवी को कि उसको छोड़, इसी ताने पे छोड़ दिया जाता है। तो इस पे जरा डॉक्टर साहब इस पे क्या रोशनी डालेंगे, इसमें जरा इस बात करें। आप फिर से एक दफा रिपीट करें, समझ नहीं आई आपकी बात, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे अपनी बीवी को इसलिए छोड़ देते हैं कि बच्ची हुई है। अच्छा, ठीक है। तो ये सारा यानी कि ये मर्द का मुकम्मल किरदार मर्द का होता है, ये मुकम्मल किरदार मर्द का होता है, लेकिन दीन से दूरी इस वजह से पता नहीं है, और डॉक्टर से भी दूरी है इस वजह से पता नहीं है। अगर डॉक्टर साहब से मशवरा करेंगे तो इंशाल्लाह ये घर नहीं उजड़ेंगे। तो अच्छा, तो ये घर इंशाल्लाह नहीं उजड़ेंगे अगर मुकम्मल इल्म हो बंदे को कि वाकई ये औरत का ये मसला नहीं है, ये मर्द का मसला है, और इसमें यानी कि कोई और करता नहीं है। क्योंकि घर उजड़ने से बच जाए अगर ये बंदा सोच लेना कि ये किरदार मेरी अपनी गलती है, बंदा अपने से शुरू करे ना कोई बात, मैं समझता हूँ कि कोई यानी कि घर उजड़ नहीं सकता। यानी कि इसी वजह से ज्यादा घर उजड़ते हैं कि बच्ची हुई है, बच्चा क्यों नहीं हुआ। ये ताने मिलते हैं अक्सर यानी कि औरतों को, अल्लाह पाक इनको मर्दों को हिदायत दे, वरना यानी कि कोई हाल नहीं है औरतों का। चले ठीक है, थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल टॉपिक डिफरेंट है, लेकिन जरूर इस पे भी बात करूंगी कि हमारे यहाँ ये भी बहुत ज्यादा होता है। देखें,
बेटा होना या बेटी होना जो है वो फादर की तरफ से आता है, इसमें मदर्स का कोई हाथ नहीं होता। ये जीन जो है वो फादर की तरफ से आता है। फादर इज रिस्पॉन्सिबल कि बेटी हो। बेटी होना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना बेटा है, बल्कि इन द लॉन्ग रन ये चीज। उससे अगर जिसके घर में बेटियां हो रही हैं, उन बेटियों के सामने ये बातें बोली जा रही होती हैं कि तुम लोग मनहूस हो, तुम बार बार बेटियां हो जाती हैं, तो उससे भी बच्चे के ऊपर कितना असर पड़ता है? बहुत ही, ये तो हम आए दिन देख रहे होते हैं कि तीसरी अगर बेटी हो गई तो एक मातम हो रहा होता है। तो ये वही बात है कि जाहिलाना एक रस्म रिवाज हैं, और उसमें साइंटिफिकली जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, रिलीजियसली भी हम इतनी हदीसें, इतनी बातें पता चलती हैं कि इस्लाम में कितना उसको, बेटी को कदर दी गई है। तो ये इंतहाई तवहुम परस्ती और जाहिलाना है, और उसमें यही है कि जब तक औरत का रोल हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ओवरऑल सोसाइटी में ये चीज़ रहेगी। कि जब हम देखेंगे कि औरत भी उतनी ही कॉन्फिडेंट है, उसको वही इज्जत, वही इक्वल अपॉर्चुनिटी उसको मिल रही है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, तो फिर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी कि इट विल नॉट मेक मच डिफरेंस कि बेटी हो कि बेटा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो एक बड़ा जो अर्बनाइज तबका है उसमें ये चीज़ चेंज आ चुका है कि अब तो बेटियां बल्कि ज्यादा पढ़ लेती हैं और ज्यादा। आई पर्सनली थिंक कि बेटियां इन द लॉन्ग रन ज्यादा काम आती हैं पेरेंट्स के लिए जो है, इवन इन ओल्ड एज। हाँ बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मैंने भी, हम जो इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे वही था कि हम इतना इमोशनली अब्यूज करते जाते हैं कि बच्चे हमसे बहुत सारी बातें छुपा रहे होते हैं। इवन अगर स्कूल में किसी से लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो वो बातें भी हमसे छुपाई जा रही हैं। तो हमें बीइंग अ पेरेंट किस तरह से अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए? वो क्या तरीका है जो हम बच्चों से कम्युनिकेट करें कि बच्चे हमसे